हाशिम साहब, क्या रिलीफ देने जा रहे हैं पंजाब के आवाम को इस नए माली साल के बजट में? जी, हमने बड़ा सख्त वक्त गुजारा है। जिस हालात में ये सूबा मिला था उससे आज जिस तरीके से हम रिवाइव किया है उसकी अक्कासी अगले बजट में इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी। एक बड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। पिछले साल भी कोविड के हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने प्रो बिजनेस अप्रोच को आगे लेके गए थे और हमने एक मैसिव टैक्स रिलीफ बजट दिया था 56 अरब का, और हमने टोटल इकोनॉमिक एंड कोविड रिलीफ के अंदर 106 अरब रुपए रखे थे। हमने ख़ास तौर पे जो सर्विसेज टैक्स, जो प्रोविंशियल टैक्सेस होते हैं, उनको बहुत सारे ऐसे शोबे जो कि कोविड से अफेक्ट हुए थे, कोरोना से जिनकी बिजनेसेस ख़राब हुई थी, अफेक्ट हुई थी, उनको हमने काफ़ी छूट दी थी। और हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जिसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है और बहुत सारे उसके साथ शोबे वाबस्ता हैं, उसके अंदर स्टैंप ड्यूटी जो कि पंजाब का एक मेजर रेवेन्यू अर्नर था, उसमें 80% रिडक्शन करके 5% से 1% पे हम उसको लेके गए हैं। अच्छा। और इसके दूरस्थ आपको नजर आ रहे हैं जो हमने अल्लाह के फजलो करम से जो जीडीपी ग्रोथ पंजाब की रजिस्टर, पाकिस्तान की रजिस्टर हुई है, उसमें पंजाब से। चलिए जीडीपी ग्रोथ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत से मौशी माहिरीन इस बात से इत्तफाक नहीं करते। आपको भी पता है कोरोना तकरीबन 1.5-2 साल के करीब हो गए हैं। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान पर भी कोरोना के जो है ना वो असरात पड़े हैं। ज़राअत का शोबा हमारा नीचे गया है। हमारी कपास की जो पैदावार है 34% ये कम रही है। रुपए की कदर हमारी बहुत गिरी है। तो इन हालात में जब कोरोना भी है, हमारी ज़राअत भी ऊपर नहीं गई है, ज़राअत के शोबे में भी तरक्की नहीं हुई है, वो नंबर्स जो आप लोगों के टारगेट्स थे वो अचीव नहीं हुए, तो मौशी माहिरीन कह रहे हैं कैसे आप दिखा सकते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो 4% रही इन हालात में? देखिए, इस सारे क्रिटिक्स के लिए मेरा एक ही सवाल है, उसका अगर इसको कूजे में बंद करना है तो उसका जवाब ये दे दें कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन जो है वो 6.9% से बढ़ी है इस पीरियड के अंदर। जब एनर्जी कंज्यूम होती है तो वो एक क्लियर रिफ्लेक्शन होता है, अक्कासी करता है कि मईशत तरक्की की तरफ चल पड़ी है। वो जब 7% से ग्रो की है तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, फर्टिलाइज़र की सेल्स बढ़ी हैं। ये सारे इंडिकेटर्स इसी की अक्कासी कर रहे हैं कि हकीकत में पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक रिवाइवल और स्टिमुलस पैकेज दिया गया था इस हुकूमत का, उसने असर दिखाया है और उसकी वजह से हम तकरीबन 4% जीडीपी ग्रोथ पे पहुंचे हैं और हर लिहाज से हमने ये एस्टिमेट्स को बीट किया है। मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि ये हमने एक बुनियाद रखी है एक स्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि जिसको रोका हो, और इसी की बुनियाद के ऊपर एक सस्टेनेबल ग्रोथ इंशाल्लाह आपको अगले सालों में नजर आएगी। और ये ट्रैजेक्टरी इंशाल्लाह आप लोग बता रहे हैं, डॉक्टर हफीज पाशा से भी मेरी बात हो रही थी, वो भी ये बात करते हैं कि एक तरफ हम IMF से रिलीफ मांग रहे हैं, हमने उनसे निगोशिएशन करनी है बहुत से मामलात पर, दूसरी तरफ जब आप अपने नंबर्स ये बताएंगे कि भाई हमारी तो ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, भले ही कोरोना 1.5-2 साल से चल रहा है, हम पर तो कोरोना का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि देखिए हमारी तो ग्रोथ 4% जो है ना वो रही है। कैसे रिलीफ देगा IMF आपको? कैसे निगोशिएशन कर पाएंगे मुख्तलिफ मामलात में आप लोग IMF से? मैडम, बिल्कुल बनेगा। हम एक टेक ऑफ मोड में हैं। हमारा ये अज़म है कि ये ग्रोथ को सस्टेनेबल करने के लिए हमारी प्रो ग्रोथ पॉलिसीज़ ही हमें चाहिए। हम IMF से अपने मौक़िफ़ पे डटे रहेंगे और हमने कोई नंबर्स के साथ अगर कुछ छुपाने की बात है तो वो हमने बिल्कुल नहीं की। हमने तो बल्कि फाइनेंस से निकाल के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को प्लानिंग के अंदर रख दिया है ताकि उस पर फाइनेंस असरअंदाज किसी तरीके से ना हो सके। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम एक प्रो ग्रोथ स्ट्रेटेजी IMF के पास लेके जाएंगे और वो भी हमारी इस बात से एग्री करेंगे कि हमें हर चीज एक साथ करने की जरूरत नहीं है, हमें इसी ग्रोथ के साथ जाते हुए अपनी लैंडस्केप को बढ़ाना है और टैक्स टू जीडीपी रेशो को बेहतर करना है। आगे बढ़ते हैं सर। जनूबी पंजाब सूबा हमेशा नजरअंदाज होता रहा है। एक पंजाब जहां हम बैठे बात कर रहे हैं, एक वो पंजाब, जनूबी पंजाब जिसकी मैं बात करने वाली हूँ, जिसके लोगों, बहुत से इलाके वहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना बड़ा मुश्किल है। एक पंजाब ये है जहाँ आप तरक्की देखें, जहाँ की आप सड़कें देखें, यहाँ का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। एक वो जनूबी पंजाब है जिसको तहरीक इंसाफ ने भी नारा लगाया था कि वहाँ के लोगों की महरूमियाँ हम लोग दूर करेंगे, लेकिन हालत नहीं बदली। कोई भी हुकूमत आती है
जनूबी पंजाब सूबे का नारा लगाकर आती है, वहाँ के लोगों की महरूमियों को दूर करने का नारा लगाकर आती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा ना हुआ है, ना होता हुआ अभी नज़र आ रहा है। सर, जनूबी पंजाब के लिए आप लोग क्या रख रहे हैं बजट में? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस पे मैं आपको ये बताता चलूं, उनके 3 बुनियादी जरूरियात से उनको महरूम रखा गया। सबसे पहली डेवलपमेंट फंड्स, किताब में छाप दिया कि जी आबादी 32% है, आपको हम 28% देने जा रहे हैं। जब लगने का वक्त आया तो 17% लगाए। ये पिछले 7 साल का मैं आपको रिकॉर्ड दे रहा हूं, 2018 तक का। जिस इलाके को 265 अरब रुपए से महरूम रखा गया उस 7 सालों में, उसी के हकायक यही अक्कासी करते हैं कि जनाब वहाँ पे शरह गुर्बत बाकी पंजाब की निस्बतन दुगनी है। हमने उसका अजाला इस तरह किया है कि हमने एक तो उसकी डेवलपमेंट को रिंग फेंस कर दिया है। जब आम आदमी भी इस साल बजट की किताब उठा के देखेगा तो उसको भी पता होगा कि क्या मिला, क्या लगा, क्या इस्तेमाल हुआ। वो कोई इसमें नंबर का हेर फेर आज के बाद नहीं हो पाएगी, और यही सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है। इसी की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं कि हमने ये वादा किया था कि उसकी महरूमियों को दूर करेंगे। दूसरा ये कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले जो हैं, हर एक डॉक्टर, एक नर्स का तबादला भी हो तो उसको लाहौर आना पड़ता है। जनूबी पंजाब के अंदर सेक्रेटेरिएट के क़याम से, सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठे इन डिपार्टमेंट्स को फाल करने से वहाँ के मामलात वहीं पे हल हो गए। और तीसरी चीज़, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी PCS ऑफिसर से, किसी से भी जिसका अटक से ताल्लुक़ हो या किसी और इलाके से ताल्लुक़ हो, कि वो जनूबी पंजाब में सर्व करे और हफ्ता पूरा वहाँ गुजारे। हमेशा आदतन ये हुआ है कि 4 दिन गुजारने के बाद 3 दिन वो अपने घर जाते हैं। तो जो 7 दिन जो वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, पुराने महरूमियों को दूर करने की ज़रूरत है, उसके लिए पब्लिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने मूव कर दिया है कि जनूबी पंजाब की नौकरियों के अंदर जनूबी पंजाब। मैं पूछने वाली थी कि जॉब्स के कोटे भी अलग कर रहे हैं आप लोग? जी, हम जॉब्स में जनूबी पंजाब के लिए 32% कोटे का ऐलान कर चुके हैं, और इसके लिए फाइल इस वक्त मूव हो चुकी है, और इंशाअल्लाह इसके लिए जो लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं हम वो भी पूरी करने जा रहे हैं। हाशिम साहब, पिछले माली साल की तकरीर में आपने ये बताया था कि विफाकी वसाइल की तकसीम के तहत टैक्सेस की मद में 49 खरब 63 अरब रुपए की आमदन मतवक्के है, जबकि कौमी मालियाती कमीशन में सूबा पंजाब को 14 खरब 33 अरब रुपए मिलेंगे, और सूबाई टैक्सेस की मद में 3 खरब 17 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया था। ये टारगेट पिछले साल के जो टारगेट्स हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। इन टारगेट्स को अचीव करने में कितना कामयाब रहे हैं आप? जी, मैं आपको ये बताता चलूँ, हमारा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, जो कि पंजाब की वर्जन है FBR की, वो इस साल अभी तक 36.8%, यानी कि 37% पिछले साल से ज़्यादा रेवेन्यू कमा चुकी है। हमने अपने टैक्स रेट्स कम करने के बावजूद जो इम्प्रूवमेंट्स लेके आए हैं टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा लोगों को इसके अंदर लाने के लिए, ये उसकी वजह है कि हम इस वक्त 37% पे पहुंचे हैं। दूसरा, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, स्टैंप ड्यूटी एक बहुत बड़ी इनकम ड्राइवर थी। हमने 80% से वो ड्यूटी कम की है, 5% से 1% से। मगर उसमें अच्छी चीज़ ये है कि हमारी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जो है वो 64% से बढ़ा है, और जबकि रेवेन्यू हम देख रहे थे कि ज्यादा से गिरेगा, वो सिर्फ 25% से गिरा है। तो हमने तो बिजनेस पॉलिसीज ला के अपनी टैक्स नेट को ब्रॉडन करके इंशाल्लाह वी आर ऑन ट्रैक कि हम एक अच्छे मुस्बत रेवेन्यू बेस फॉर पंजाब को अपने रेवेन्यू से। कोरोना के बाद हालात सबके सामने ज़ाहिर है, लोगों का कारोबार भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। कारोबारी तबके के लिए क्या रिलीफ दे रहे हैं आप? मैडम, एक तो 2 किस्म की रिलीफ है। एक तो वो है जो फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत बेहतरीन टैक्स और स्टेट बैंक के साथ मिलके लोनों की रिस्केड्यूलिंग की, यहाँ तक कि हमने बिजली के बिल डिफ़र किए, हमने स्टेट बैंक से सॉफ्ट लोनिंग करा के लोगों को तनख्वाहें दिलवाई। एहसास प्रोग्राम के तहत 45% आपकी आबादी को सस्टेनेंस के लिए फंड्स मुहैया किए गए। हमने अपने टैक्सेस कम किए, हमने इंडस्ट्रीज़ को हुनरमंद नौजवान, कामयाब जवान, और पंजाब में पंजाब रोज़गार के तहत 30 अरब की माइक्रो फाइनेंसिंग और स्मॉल फाइनेंसिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ फराहम की हैं। हम बिजनेसेस को सपोर्ट करेंगे। मैं आज भी ये कहता चलूँ कि अगले बजट अंदर प्रो बिजनेस बजट होगा, बिजनेस फर्स्ट। बिजनेसेस चलेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी,
तो हमारे यहाँ ये माशी तरक्की आएगी। किन टर्म्स में बिजनेस दोस्त बजट होगा? बड़ी रिवायती सी टर्म है जो हर बजट में हम इस्तेमाल करते हैं, अवाम दोस्त बजट। तो ये किन टर्म्स में बिजनेस दोस्त बजट होगा? टैक्सेस विल बी सेकेंडरी टू बिजनेस। पहली काम है बिजनेस को फरोग, उनको कोरोना की इस वबा से जो इम्पैक्ट आया उसको हम कुशन करेंगे। तो टैक्सेस कम लगाएंगे, टैक्सेस का बोझ नहीं डालेंगे। जो IMF हमेशा कहती है टैक्सेस लगाएं, तो फिर अपना रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करेंगे? रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? फिर अपने टारगेट्स को कैसे मीटअप करेंगे? हम अपनी टैक्सेस की बेस बढ़ा के रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। जो हमने पिछले साल स्टिमुलस दिया था जिसमें हमने टैक्सेस कम किए थे, हमें थर्ड वेव ऑफ कोविड ने यही बताया है कि हम उसी प्रोग्राम के साथ उसी को इम्प्रूव करते हुए अपना टैक्स रिलीफ पैकेज इंशाल्लाह इस बजट में ज़रूर लेंगे। सर, एक आम आदमी का तो कंसर्न है कि उसके बच्चे को तालीम मिलनी चाहिए, उसके बच्चे को सेहत की सहूलियात मिलनी चाहिए। तो ज़रा तालीम और सेहत के बारे में बता दें, जो एक आम बंदे का कंसर्न है, उसके लिए क्या आप लोग लेके आ रहे हैं? ये आपने सबसे अच्छा मुझसे सवाल पूछा है। इसमें सिर्फ मैं अदादो शुमार में ये बताता चलूँ कि हमारी तो हमेशा से फोकस ही तालीम और एजुकेशन है। हमारे बुनियादी असूलों में PTI के मैनिफेस्टो में है कि हमने तालीम और सेहत को आम करना है। हमने पिछले 2 सालों में, आप 3 सालों में तकरीबन आपको पता है कि तंगदस्ती के हालात में भी बजट जो हेल्थ का बढ़ाया है वो 22% से बढ़ाया है, सेहत का तालीम का 14% से बढ़ाया है। मैं आपको अभी एग्जैक्ट फिगर इस वक्त नहीं बता सकता अगले बजट के अंदर, बट मैं ये बताता चलूँ कि ये अगले साल के बजट के अंदर इससे बहुत गुना ज़्यादा होगा।